माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें जो उनका पाठ्यक्रम अथवा सिलेबस है उन्हें या तो पता नहीं या ठीक से समझ में नहीं आया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के कक्षा 10वीं विषय हिंदी का हम बहुत ही सरल भाषा में पाठ्यक्रम अथवा सिलेबस आपको बताने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो हम आते हैं अपने स्क्रीन पर, ठीक है। तो देखो ये आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम, इसको हम अंग्रेजी में सिलेबस कहते हैं, है ना। परीक्षा कौन सी रहेगी? 2025 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। अब हम इसको बारी बारी से समझते हैं। देखो, इस विषय में एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा योजना निम्नानुसार रहेगी। तो कैसे? देखो, प्रश्न पत्र संख्या कितनी रहेगी? एक। समय कितना रहेगा? 3.25 घंटे। 3 घंटे का पेपर होगा और 15 मिनट आपको पढ़ने मिले। प्रश्न पत्र के लिए अंक योजना तो 80 अंक का होगा रिटर्न, और ये 17 अंक यानी 20 अंक का होगा इंटरनल। टोटल हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का यानी 100 मार्क्स का। ये इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अधगम क्षेत्र यानी किसका किसका अध्ययन करना। तो सबसे पहला रहेगा अपठित बोध। तो ये आपका अपठित बोध है, ये कितने नंबर का आने वाला है? 12 अंक का आने वाला है। रचना आपका आएगा 14 अंक का। व्यवहारिक व्याकरण यानी ग्रामर आएगी आपको 10 नंबर की। फिर पाठ पुस्तक क्षितिज से कुल कितने अंक के पूछे जाएंगे प्रश्न? आपके 34 अंक, जिसमें गद्य और पद्य दोनों होंगे। फिर कृतका रहेगी आपकी भाग, ये भाग 2 लिखे हैं ना, इसका मतलब है 10वीं। तो कृतका से कुल 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से लिखित परीक्षा के कुल अंक कितने होंगे? आपके 80 अंक रहेंगे। तो ये देखो हो गया। अब इसको हम विस्तार से समझते जाते हैं बारी बारी से। सबसे पहले रहेगा अपठित बोध। तो अपठित बोध में 2 रहेंगे। पहला रहेगा अपठित गद्यांश, जिसमें 6 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रश्न की संख्या होगी 6 और एक प्रश्न होगा 1 अंक का। इस तरह से कुल कितने? 6 अंक के, यानी अपठित गद्यांश आपका 6 अंक का आएगा। फिर दूसरा आपका अपठित पद्यांश, इसमें भी 6 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, यानी प्रश्न संख्या 6 होगी और एक प्रश्न होगा 1 अंक का, कुल मतलब 6 अंक का। तो अपठित पद्यांश से भी आपका 6 नंबर का प्रश्न आने वाला है। फिर अब आता है आपका दूसरा। तो दूसरा हमारा है रचना, ठीक है। तो रचना कितने अंक की होगी? कुल 14 अंक की। तो इसमें क्या क्या आएगा? तो दिया है कि संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर निबंध लेखन, विकल्प सहित लगभग 300 शब्दों में 6 अंक का। कहने का मतलब यह कि कक्षा 10वीं में आपके 4 या 3 निबंध पूछे जाएंगे आधुनिक विषय में, मतलब वर्तमान वाले विषय में, और उसमें के कितने हो गए? लगभग 4 आते हैं। 4 में से किसी एक को दिए गए बिंदु, उसमें बिंदु पहले ही से संकेत बिंदु दिए रहेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले, और लगभग 300 शब्दों में लिखना है। तो देखो, कहने का मतलब है 300 शब्दों का अर्थ है कम से कम 300 शब्द तो होने चाहिए, इससे कम नहीं रहने वाले हैं। कम ज़्यादा चल सकते, कम नहीं चलेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा आपका पत्र लेखन में। तो पत्र लेखन में आपका आएगा औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो ये विकल्प शायद का मतलब है एक होगा औपचारिक अथवा में होगा अनौपचारिक। तो 2 में से कोई एक करना होगा, और ये पत्र कितने अंक का रहने वाला? 4 अंक का रहेगा। फिर आता है तीसरा प्रश्न। तो तीसरा बिंदु के अंतर्गत है विषय से संबंधित विज्ञापन लेखन 25 से 50 शब्दों में विकल्प सहित, यानी एक विज्ञापन लेखन होगा अथवा में करके। विकल्प का होता है अथवा, यानी कुल 2 होंगे, 2 में से एक करना होगा, और विज्ञापन आपका रहेगा 4 अंक का। फिर अब आ जाता है व्यवहारिक व्याकरण। तो व्यवहारिक व्याकरण भी आपकी 10 अंक की रहने वाली है। तो 2 बहुचयनात्मक, 6 रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न एवं 1 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब इसको समझ लेते हैं कैसे। पहला आपका रहेगा क्या? पदभेद। इसके अंतर्गत होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो ये कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? इनमें से 4 अंक के। फिर दूसरा उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें से भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा रहेगा संधि और समास, इसमें से भी आपके 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर चौथा रहता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ पाठ के पुस्तक के आधार पर, इसमें से भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आता है बिंदु नंबर आपका चौथा। तो पाठ पुस्तक एवं पूरक पाठ पुस्तक। तो पाठ पुस्तक का मतलब क्षितिज और पूरक पाठ का अर्थ है कृतका। तो इसमें देखो, पहला का पाठ पुस्तक यानी क्षितिज रहेगी भाग 2। तो ये कितने अंक की पूछी जाएगी? कुल 34 अंक की, ठीक है। अब इसमें दोनों ये आ जाएंगे। चलो अब जान लेते हैं कौन दोनों। पहला
किन्हीं दो पठित गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपकी जो क्षितिज है उसके गद्य खंड से 2 पठित प्रश्न एक गद्यांश आएंगे और उनमें से आपको एक करना होगा, ठीक है। और ये कितने अंक का होगा? 4 अंक का। उसी प्रकार से दूसरा रहेगा किन्हीं 2 पठित पद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक एक नंबर के। तो ये क्षितिज के जो पद खंड है उससे भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको एक करना होगा। और ये कितने अंक का रहेगा? 4 अंक का रहने वाला है, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर तीसरा प्रश्न आएगा कि 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी एक गद्यांश से और एक पद्यांश से विकल्प सहित होंगे, विकल्प भी दिए रहेंगे। कितने शब्दों में लिखने होंगे? 60 से 80 शब्दों में। और देखो 2 प्रश्न होंगे, 3 अंक का होगा, इस तरह से 6 अंक का हो जाएगा। यानी जो आपका गद्य और पद है उससे एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, यानी करने होंगे, विकल्प सहित रहेंगे। तो इसका मतलब अथवा में भी होंगे या 4 प्रश्न होंगे, उनमें से 2-2 एक एक करना होगा। यानी एक गद्य से एक पद से, तो एक प्रश्न होगा 3 अंक का, तो इस तरह हो गए 2 उत्तर लिखोगे तो 6 अंक के हो जाएंगे। यानी एक गद्यांश से एक पद्यांश से प्रश्न आपको करना होगा। फिर चौथा आता है 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 गद्यांश से करने होंगे और 2 पद्यांश से करने होंगे। शब्दों की सीमा है 40, तो 4 प्रश्न 2 अंक, इस तरह से हो जाएंगे टोटल 8 अंक। तो ये समझ में आ गया होगा कि 2 गद्यांश से 2 पद्यांश से कैसे ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आता है फिर आपका अगला बिंदु। तो इसमें दिया है कि 8 बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी बहुविकल्पी प्रश्न। तो 4 गद्यांश हो गए और 4 पद्यांश, यानी 4 प्रश्न जो क्षितिज के गद्य खंड से पूछे जाएंगे एमसीक्यूज, और 4 पद खंड से। तो इस तरह से क्वेश्चन की संख्या होगी 8, एक प्रश्न होगा 1 अंक का, तो टोटल हो जाएगा 8 अंक। फिर आता है अगला, तो इसमें दिया चौथे में किन्हीं एक रचनाकार का परिचय कवि अथवा लेखक के विकल्प में से 80 से 100 शब्दों में लिखिए। कहने का मतलब इसमें एक लेखक का परिचय होगा और एक कवि का परिचय होगा और एक लेखक का, तो दोनों में से एक करना होगा। और शब्दों की सीमा इन्होंने दे रखी है 80 से 100, तो यानी लेखक अथवा कवि परिचय 4 अंक का आपका आएगा। अब आता है पूरक पुस्तक। तो पूरक पुस्तक में आती है आपकी कृतिका। तो कृतिका से कुल पूछे जाएंगे 10 अंक के प्रश्न। तो पहला दिया कि पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न 80 से 100 शब्दों में पूछा जाएगा, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न होगा। कहने का मतलब ये एक प्रश्न पूछा जाएगा इससे आपका कृतिका से, और कितने अंक का होगा? 4 अंक का होगा। और फिर दूसरा प्रश्न 2 लघु उत्तरात्मक, यानी छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको 40 शब्दों में कम से कम लिखना होगा। तो 2 प्रश्न होंगे, 2 में से और एक प्रश्न होगा 2 अंक का। तो इस तरह से 4 अंक के प्रश्न ये पूछे हैं। फिर 2 बहुचयनात्मक, यानी 2 एमसीक्यूज प्रश्न कृतिका से पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के। तो ऐसे एमसीक्यूज आएंगे आपके 2 नंबर के। तो कुल मिलाकर हो गए आपके 10 अंक। अब फिर नीचे बोर्ड ने दिया है कि निर्धारित पाठ्य पुस्तकें, यानी क्षितिज भाग 2 एनसीईआरटी से प्रतिप्लाधिकार अंतर्गत प्रकाशित, और दूसरी कृतिका, यानी इन 2 ये जो पुस्तक हैं क्षितिज और कृतिका जो एनसीईआरटी पब्लिश करता है, यही पाठ्य पुस्तक में चलने वाली। तो इस तरह से ये हो गया आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का पाठ्यक्रम अथवा सिलेबस। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न या डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।